बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज जा रही है 7.2 और इसमें हम इसके पहले 17 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि फाइंड ए एंड बी सो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस। अब ये हमारे पास जो है वो फंक्शन गिवन है। इसका ये जो 1/6 है वो कहता है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो अब यहाँ पे हमें दो बातें मिली। एक तो ये है कि ये जो पॉइंट है ये इस कर्व का पॉइंट है, ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। और दूसरा ये है कि हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है, ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है। तो इन दोनों बातों को हम यूज़ करते हुए क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन f ऑफ x इज़ इक्वल टू ax³ प्लस bx स्क्वायर। अच्छा, ये हमें पता है कि y किसके इक्वल होता है? f ऑफ x के इक्वल होता है। अब ये जो 1/6 है, 1/6 लाइज ऑन 1, ये कर्व का पॉइंट ही है। जो पॉइंट कर्व का पॉइंट हो वो उसको क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, या हम वो वैल्यूज़ उसके अंदर क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारी पहली वैल्यू x की है और दूसरी वैल्यू y की है। तो इसमें पुट करें तो 6 इज़ इक्वल टू a, x की जगह पे आएगा 1³ प्लस b, इधर भी जो है वो क्या बन जाएगा? 1 स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह ये क्या बन गया? 6 इज़ इक्वल टू a प्लस b, या हम कह सकते हैं a प्लस b इज़ इक्वल टू 6। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हमें पता है, इससे पहले हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल? सेकंड डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। सेकंड डेरिवेटिव 0 हो तो लाजमी नहीं वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो अब यहाँ पे f ऑफ x किसके इक्वल है? हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू ax³ प्लस bx स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? इसके पहले तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। f प्राइम x किसके इक्वल आ गया? ax³ का डेरिवेटिव 3x² प्लस b और ये 2x, यानी कि f प्राइम x ये किसके इक्वल है? 3ax² प्लस 2bx। फिर हमने क्या करना है? इसका एक और डेरिवेटिव फाइंड करना है। वो क्या है? f डबल प्राइम x, 3ax² का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरह f डबल प्राइम x ये किसके इक्वल बना? 6ax प्लस 2b, 6ax प्लस 2b। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस इन्फ्लेक्शन एट ए एट क्या है? 1/6। इसका मतलब f डबल प्राइम 1 वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। f डबल प्राइम 1 किसके इक्वल होगा? 0 के। f डबल प्राइम जो है वो हम फाइंड करके आ चुके हैं। f डबल प्राइम x किसके इक्वल है? 6ax प्लस 2b है। तो f डबल प्राइम 1 किसके इक्वल होगा? यानी कि हमने क्या करना है? x की जगह पे 1 को रिप्लेस कर देना है। तो ये आ जाएगा 6a1 प्लस 2b, और ये किसके इक्वल है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए ये 0 के इक्वल है। तो 0 किसके इक्वल आ गया? 6a प्लस 2b, या हम 2 पे डिवाइड कर दें। पहले मैं लिख लेता हूँ 6a प्लस 2b इज़ इक्वल टू 0। 2 पे डिवाइड करूँ तो ये 3a प्लस b इज़ इक्वल टू 0 आ जाता है। इसको मैं थर्ड इक्वेशन कह लेता हूँ। हमें बेसिकली क्या करना है? हमें a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में सॉल्व करके a और b की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। इसमें देखें a प्लस b 6 के इक्वल है। 3a प्लस b किसके इक्वल आएगा? 3a प्लस b, ये 0 है। अब मैं इसको अगर सब्ट्रैक्ट करूँ
ये माइनस 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 ये कैंसिल, -2a इज़ इक्वल टू 6, तो a किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के। किसी एक में पुट कर दें, मसलन इसके अंदर ही पुट कर दें a प्लस b इज़ इक्वल टू 6 में a -3 है प्लस b इज़ इक्वल टू 6, तो b क्या आ जाएगा 6 + 3, यानी कि b की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ गई, a इज़ इक्वल टू -3 और b इज़ इक्वल टू 9, और यही हमने जो है वो क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। 19 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।